एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हुक्स क्या होते हैं और हुक्स के क्या क्या रूल्स होते हैं। तो रिएक्ट में एक हुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पूरे रिएक्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी चेंज करना है, अपडेट करना है, और बहुत सारे जितने फंक्शन है वो पूरे हम हुक्स का यूज़ करते हैं। तो हुक्स रिएक्ट 16 अपडेट के बाद आया। तो इसमें सबसे पहले हमारा यूव स्टेट और अदर रिएक्ट फीचर आए, जैसे लाइफ साइकिल मेथड होती थी पहले रिएक्ट में। ओके, तो जो इन हमारे फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं में प्रीवियसली हमारे पास क्लास कंपोनेंट होती थी। तो जो भी हम काम करते हैं हम क्लास कंपोनेंट और उसकी जो मेथड होती है उसके करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे फंक्शनल कंपोनेंट आया तो इसके साथ फंक्शनल कंपोनेंट के साथ आए रिएक्ट हुक्स, जिन्होंने मतलब पूरा रिएक्ट का गेम ही चेंज कर दिया, क्योंकि उसने रिएक्ट को बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया। तो आखिर अब बताते कि हुक्स होता क्या है, कि व्हाट इज हुक्स। तो हुक्स एक जावास्क्रिप्ट के फंक्शन होते हैं जो कि रिएक्ट के जो स्टेट्स होते हैं, लाइफ साइकिल फीचर होते हैं, उसको फंक्शनल कंपोनेंट में इंटीग्रेट करते हैं और उसमें के साथ वर्क करते हैं। तो बिफोर हुक्स आप क्या करते हैं, जो क्लास कंपोनेंट रहता है उसमें आप लोकल कंपोनेंट को कैसे दिव डॉट स्टेट से सेव करते थे, जो उसकी लाइफ साइकिल मेथड होती थी, जैसे कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, और उसमें जो यूज कैसे करते थे आप दिव डॉट सेट स्टेट, ऐसे करके आप मतलब पुरानी मेथड से क्लास कंपोनेंट में आप यूज करते थे स्टेट को। लेकिन हुक ने क्या करा, पूरा चेंज कर दिया। जो भी चेंज होता है फंक्शन कंपोनेंट के, वो सिंपल फंक्शन के जैसे होता है। उन फंक्शन का नाम क्या क्या है, यू स्टेट, यू इफेक्ट, यूज कंटेक्ट, ये सब हुक्स के नेम से बता रहा हूँ मैं आपको। तो अब मैं आपको बताता हूँ सारी हुक्स के नेम्स जो कॉमनली यूज होती है हुक्स। तो सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो यूज स्टेट हुक होती है। ये काहे के लिए यूज होती है, ये लोकल स्टेट को फंक्शन होता है जो लोकल स्टेट को फिट करने के लिए यूज होता है। ओके, सेकंड नंबर पे होती है यू इफेक्ट। ये इसको बोल सकते हैं साइड इफेक्ट, लाइक रन साइड इफेक्ट। लाइक कुछ जब भी डाटा फेचिंग होता है, टाइमर होता है सब्सक्रिप्शन बेस, तो ये उस पेज को डाटा को फेच करते हैं, तो इसको इसको बोलते हैं यू इफेक्ट हुक। कुछ भी हमारे पेज पे कुछ भी इफेक्ट आएगा तो उस चेंज को शो कौन करेगा, यू इफेक्ट हुक शो करेगी। फिर थर्ड होता है यूज कंटेक्स्ट। अब ये क्या, ये कौन सी हुक होती है, ये हमारे को कंटेक्स्ट क्रिएट करने के लिए काम आती है। जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, प्रोब डीलिंग के बारे में पढ़ा था। तो हमने बोला था हम कंटेक्स्ट एपीआई बनाते हैं प्रोब डीलिंग को अवॉइड करने के लिए। तो कैसे बनाते हैं हम कंटेक्स्ट, वो हम बनाते हैं यूज कंटेक्स्ट हुक को यूज करके। ओके, इससे क्या हमारी प्रोब डीलिंग अवॉइड कर सकते हैं। हम एक जगह पूरा जितना भी डाटा है वो एक जगह करके हम अलग अलग कंपोनेंट्स को दे सकते हैं। तो ये होता है यूव स्टेट कवर। और फिर इसमें आता है यूव रिड्यूसर, ये फोर्थ नंबर वाली हुक है। ये क्या करती है, जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक होते हैं, लाइक रीडर स्टाइल रिड्यूसर, जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लॉजिक होते हैं उसको ये यूव रिड्यूसर हुक का यूज कर सकते हैं। फिर फिफ्थ नंबर पर होती है हमारी यूव रेफ। यूव रेफ ये भी बहुत ज़्यादा यूज होती है। ये हमारे जो जितनी भी परफेक्ट वैल्यू रहती है हमारे रेंडर टाइम पे, जब रेफरेंस डोम के जो नोड्स में कुछ चीज़ हमें एक्सेस करनी है, जैसे हमारा नॉर्मली रिएक्ट में नहीं, हमें जो उसके डोम एलिमेंट में जाके कुछ भी चेंज करना रहता है, हमें डायरेक्टली चेंज करना रहता है, तो हम यूव रेफ हुक का यूज़ करते हैं। ओके, फिर इसमें होती है एक और हुक, 6 नंबर वाली, वो होती है यूव मेमो हुक। अब ये वाली हुक रहती है, ये जो मेमोराइजिंग जो उसकी पावर रहती है, जब रिएक्ट होता है हम कुछ भी कंपोनेंट दिया उसको रीरेंडर करेंगे, वो मतलब उसको एक तरीके से भूल जाता है। तो उसको मेमोराइज कराने के लिए, उसको याद रखने के लिए कि हमने पिछले स्टेट में इसका क्या स्टेट था, उसको याद कराने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कराने के लिए यूज करते हैं यूज मेमो हुक का। ओके, इसमें 7 नंबर वाली हुक होती है यूज कॉलबैक हुक। ये कई के लिए यूज होती है कि जो अननेसेसरी क्रिएशन करते हैं हम फंक्शंस के अलग अलग जगह, तो उसको ये रिमूव करती है। इसका यूज करते हैं तो ये उसको कॉल बैक करती है उस वाले फंक्शन को। तो इससे क्या हमारा कोड ऑप्टिमाइज हो जाता है और उसको बार बार हमारा नया कुछ वेरिएबल क्रिएट नहीं करना पड़ता हमारे को। इसलिए हम यूज कॉलबैक हुक का यूज करते हैं। और इसमें 8 नंबर वाली हुक है हमारी यूज लेआउट इफेक्ट। लाइक यूव इफेक्ट तक हुक है हमारी, वो सिंक्रोनसली फायर करती है। ओके, लेकिन अगर हमारे को असिंक्रोनस कुछ यूज करना है तो हम यूज लेआउट इफेक्ट इफेक्ट यूज का यूज करेंगे यूव इफेक्ट की जगह पे। ओके, और 8 नंबर वाली हुक है हमारी इम्पेरेटिव हैंडल। ये क्या करती है, हमारी जो इंस्टेंट वैल्यू होती है जो रेस में शो हो रही है उसको कस्टमाइज करने के लिए यूज की जाती है। ओके, वो और भी बहुत सारी हुक्स है। आप अगर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना रिएक्ट का तो आपको पता चलेगा, लेकिन अधिकतर मेनली ये वाली हुक्स यूज होती है। ओके, अब हुक्स का क्या क्या रूल्स है। ओके, तो जो रिएक्ट होता है उसको करेक्टली जितना भी डाटा मैनेज करने के लिए 2 एसेंशियल रूल्स होते हैं, कि ओनली कॉल हुक्स एट द टॉप लेवल ऑफ, लाइक आपको जो हुक्स है उसको आपको केवल उसके टॉप कंपोनेंट के जस्ट नीचे कॉल करना होता है। आपको ना उसके बीच में ना फंक्शन के बाहर कहीं कॉल नहीं करना होता। ओके, तो ये इसका एक रूल है। और, और जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है कि आपको रिएक्ट को उसको टॉप लेवल पे कॉल करना है, उसको कहीं और दूसरी जगह कॉल नहीं करना। ओके, और सेकंड रूल है कि ओनली कॉल हुक फ्रॉम रिएक्ट फंक्शन। जो हुक है उसको केवल रिएक्ट फंक्शन पे कॉल करना है। ओके, तभी वो हमारी मतलब हम फंक्शनल कंपोनेंट में वर्क करेगी और कस्टम हुक से वर्क करेगी।
नेवर कॉल फ्रॉम द रेगुलर जावास्क्रिप्ट फंक्शन, आपको जावास्क्रिप्ट फंक्शन पे नहीं बनना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है आपको स्क्रीन पे कि हमने एक नॉर्मल बनाई, हमने काय का यूज करा, नॉर्मल फंक्शन का कंपोनेंट का यूज करना, और इसमें हमने क्या डायरेक्टली इसका यूज करा, तो ये एक रॉन्ग मेथड है हमारी। ओके, अब वाई hooks are tightly integrated with React and rendering engine and calling them outside the component, तो ये उसको चेक करती है। ओके, अब हुक्स हमारी क्यों इंट्रोड्यूस हुई, इसका तो मेन इसकी प्रॉब्लम क्या फॉलो कर दी, हुक्स क्या प्रॉब्लम, मेन स्टैंडर्ड क्या प्रॉब्लम फॉलो कर दी है। तो अब मैं उसकी क्लासेस की प्रॉब्लम और हुक्स ऑफ में कैसे मदद करती है वो बताता हूँ। जो पहले जो क्लास यूज होती थी उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, और अब जो हुक आई वो क्या मदद कर रही, उन दोनों का डिफरेंस बताता हूँ आपको। तो जो बोरल प्लेट होता था क्लास का, दीज ऑन बाइंडिंग मेथड्स, वो इतना सही नहीं था और इतना ऑप्टिमाइज नहीं था। जो हुक्स है वो उसका प्लेन फंक्शन में नो दिफ दिफ की नीड नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली कर सकते हो। और जो कंपोनेंट लॉजिक होता था हमारा, वो हार्ड होता था अक्रॉस कंपोनेंट इन क्लास मेथड। ओके, इन हुक्स क्या करता है, वो कस्टम हुक्स भी बना सकते हैं, खुद का लॉजिक भी लिख सकते हैं, तो इसके लिए बहुत ईजी है ये। और जो लार्ज कंपोनेंट होते हैं कि लाइफ साइकिल मेथड्स रहती है, वो मेसी रहती थी हमारे क्लास कंपोनेंट में। लेकिन हमारे जो फंक्शनल कंपोनेंट में लॉजिक को आप अलग अलग टुकड़ों में बांट सकते हो, अलग अलग हुक्स में डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो ये इसने इजी कर दिया है। और क्लास में क्या तो डिफिकल्ट होती थी इसको टेस्टिंग और डिबगिंग करने के लिए क्लासेस को, लेकिन हुक्स की क्या है, सिंप्लीफाई कर दिया है इसको, बिल्कुल लॉजिक बिल्कुल हमारा सिंपल है, लॉजिक हमारा डिफरेंट जगह पे होगा, हुक्स हमारे डिफरेंट जगह पे होगा, और आपको इजीली कंपोनेंट को चेक कर सकते हो। तो ये थे हुक्स को हमने क्यों लेके आए। अब आप, एक हमारे सामने कोड है कि आप खुद का कस्टम हुक कैसे बना सकते हो। तो आपको क्या, इसमें आपको एक कुछ का कुछ बनाना है, कुछ फंक्शन, तो उसको आप हुक नाम से बनाते हो। कुछ भी आपको पर्टिकुलर फंक्शन बनाना है, जैसे आपको टॉगल का फंक्शन बनाना है कि उस पर क्लिक होने पर टॉगल होगा, तो आपको क्या, एक यूज टॉगल का यूज करना है, यूज आगे यूज लगाना है स्मॉल लेटर में, फिर आपको जो फंक्शन बनाना है उसका नाम लिखना है, आपको उसको इम्पोर्ट, उसको बना लेना है, और आप उसको एक फंक्शन बना लेना है। तो अब जब भी उसको कॉल करोगे, ये वाला फंक्शन क्या होगा, इनपुट लेगा, ये हमेशा 2 इनपुट लेता है, उसको वो वाला फंक्शन रन करेगा। तो अगर आपको पूरी वीडियो की समरी बताऊं, तो इसमें वीडियो में मैंने आपको बताया कि हुक्स क्या क्या होते हैं और हुक्स क्या क्या यूज होते हैं। तो हुक्स हमारे फंक्शनल कंपोनेंट में यूज होती है, स्टेट को मैनेज करने के लिए यूज होती है, साइड इफेक्ट के लिए यूज होती है। और हुक्स क्या है, प्रिडिक्टेबल करेक्ट बिहेवियर शो करती है हमेशा। और आप खुद का कस्टम हुक्स भी बना सकते हो, आप खुद का लॉजिक रीयूज कर रहे हो आप कहीं पे, तो आप एक कस्टम हुक बना सकते हो। ये क्या करता है, कोड को सिंपल कर देता है, क्लीनर कर देता है, इजी टू शेयर कर देता है। ओके, तो यही था यू हुक्स। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डे को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।